हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। उन्हें ऐसे क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगते हैं, बट बहुत इजी है, बिलीव मी। कॉन्सेप्ट समझिएगा प्लीज, सिर्फ क्वेश्चन को देख के परेशान नहीं होना है कि सर ये क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट अस रीड इट फर्स्ट। A 20-meter deep well with diameter 7 meter is dug. एक कुआं खोदा गया जिसकी डेप्थ कितनी है 20 मीटर और डायमीटर कितना है 7 मीटर। सबसे पहले ये बताओ ये कौन सी शेप बनी। दिस इज काउंटेड एज सिलेंडर, इजंट इट? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई जो सिलेंडर है आपका, आप जब खोदेंगे तो आपकी सिलेंडर की फॉर्म में वो डिग होगा। ये आपकी सिलेंड्रिकल फॉर्म में कट हो गया। डिग करना स्टार्ट किया, कितनी डेप्थ तक किया? वो डेप्थ हमें गिवन है 20 मीटर, तो ये आपको गिवन है दिस इज माय 20 मीटर विद डायमीटर 7 मीटर। आपको डायमीटर भी गिवन है, व्हाट इज दैट? 7 मीटर। परफेक्ट। इस डग, यहां तक कहानी खत्म हो गई। इतनी कहानी ठीक है, यहां तक, सिर्फ यहां तक की बात कर रहा हूं। जितना एक्सक्यूज मी, जितना मैंने रीड किया उतना मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया। डन। एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाय 14 मीटर। अब जो आपने गड्ढा खोदा है, जो आपने डिग किया है, उसमें से मिट्टी तो बाहर निकालेंगे आप। एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग मतलब जो मिट्टी आपने बाहर निकाली, खोदने से जो मिट्टी बाहर निकली, उसे आपने इवनली इसके चारों तरफ स्प्रेड कर दिया। इसी के चारों तरफ आपने स्प्रेड कर दिया एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। हाउ? मान लो ये वो गड्ढा है, ठीक है, ये ऊपर पूरा अर्थ है, ये पूरा ग्राउंड है आपका, ये ग्राउंड है। इस ग्राउंड, सुनना ध्यान से, ये वहां पे ग्राउंड में आपको विजिबल नहीं होता, ऊपर से देखने पे दिखाई देगा कि हाँ ये गड्ढा है। ये तो ग्लास है, ट्रांसपेरेंट है, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरा अर्थ है, ये गड्ढा खोद दिया गया। डायमीटर मुझे गिवन है, डायमीटर 7 मीटर। कितना गहरा खोदा गया, कितनी डेप्थ उसकी है, दैट इज माय 20 मीटर। डन। अब यहां से जो मिट्टी निकली है ना, ये ऊपर क्या है, सारा ग्राउंड है। इससे यहां को छोड़ के बाकी सारा क्या है, सब जगह पे ग्राउंड हमारा प्रेजेंट है। वेरी गुड सर। अब ग्राउंड है तो जो मिट्टी निकाली वो इसके चारों तरफ इवनली स्प्रेड कर दी गई, एक प्लेटफॉर्म फॉर्म करने के लिए, एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ रहा है? परफेक्ट। लिखा हुआ साफ साफ, इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाय 14 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। अब जो प्लेटफॉर्म बनेगा वो हमारे पास किस फॉर्म में बना है? आपको देखो हाइट निकालनी है कि कितना ऊंचा प्लेटफॉर्म बनेगा वो, राइट। आपको लेंथ और ब्रेड्थ इसकी गिवन है, हाइट मुझे निकालनी है। मतलब एक तरह से अगर मैं सिंपल सी भाषा में बोलूं तो उसका एरिया, अब सर्कुलर शेप है सर, ऊपर से शेप क्या है, सर्कुलर। अब सर्कुलर शेप है तो इसके चारों तरफ जो आप इवनली स्प्रेड करोगे तो वो भी सर्कल की शेप में ही आएगा, सारा का सारा आएगा। मतलब उसके जो बेस एरिया है वो निकालना पड़ेगा, और कितनी उसकी हाइट है वो तो उसने पूछ ही ली हमसे। तो ये एक तरह से क्या ले लो, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ हमारे पास, और ये क्या आ गया हमारा हाइट, L/B। दोबारा से सुन लो, परेशान नहीं होना, क्योंकि सिर्फ जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं ना, यही समझना इंपॉर्टेंट है। बाद में फॉर्मूला पुट करना है वो तो आपको याद हो चुका है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वो सब आपको पता है, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि जो गहरा गड्ढा खोदा गया उसकी मिट्टी को कहां डालना है क्या क्या शेप मेरे पास बनेगी। तो इस यहां से जो अर्थ आपने बाहर निकाली, जो मिट्टी आपने बाहर निकाली, उसे आप इवनली इसके चारों तरफ स्प्रेड करने वाले हैं टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाय 14 मीटर। सुनो, अब एक चीज सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। क्या यहां पे ये चीज कहीं मेंशन है कि ये तो चलो पता लग गया कि इवनली स्प्रेड किया गया है, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन हमारे पास अभी और भी आएंगे जहां पे ये स्पेशली लिखा होगा कि
उसके ही चारों तरफ आपको स्प्रेड करना है। लेकिन यहां पे ये चीज नहीं थी, मैंने उसे थोड़ा सा मिसरीड कर दिया, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि आपको इसके चारों तरफ स्प्रेड करना है, वो मैंने थोड़ा सा उसको मिसरीड कर दिया, अवॉइड दैट। हाँ, लेकिन ये चीज तो श्योर है कि जितनी मिट्टी आप निकालेंगे, जितनी वॉल्यूम ऑफ अर्थ आपने डिग की है, उसी वॉल्यूम से आप क्या बनाने वाले हैं, प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं। अब वो प्लेटफॉर्म अगर तो ये लिखते ना यहाँ पे कि आपको इसके चारों तरफ ही लगाना है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता। ओके, यहां पे ये मेंशन नहीं है ये चीज। ओके, तो ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेड्थ हो गई, और ये हमारे पास हाइट हो गई। यहां से जितनी भी वॉल्यूम की मिट्टी आपकी निकली, मैं कुछ नहीं ले रहा, मैं ले रहा हूं सिर्फ V। ये V वॉल्यूम की मिट्टी आपने यहां से बाहर निकाल दी। अब इसी V वॉल्यूम का आप एक प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं, ठीक है। तो जो प्लेटफॉर्म आप फॉर्म करेंगे, प्लेटफॉर्म जो आप बनाएंगे, उसकी लेंथ हमें गिवन है, उसकी ब्रेड्थ हमें गिवन है, उसकी हाइट हमें निकालनी है। ये आपका क्वेश्चन है। गेटिंग माय पॉइंट? ये थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया था आप लोगों को कि उसके चारों तरफ लगाएंगे, ये नहीं लिखा हुआ इसके अंदर, चारों तरफ नहीं लगाना है। फिर ऐसा एक क्वेश्चन होगा हमारे पास, इससे अगला क्वेश्चन है, ये रहा, इसमें हमें करना है। देखो ये रहा, हाँ, तो मैंने वो नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ इतना पढ़ लिया, स्प्रेड इवनली, और मुझे लगा कि भाई ये ऑल अराउंड भी लिखा होगा। यहाँ पे मेंशन है ये चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगी ये चीज। यहाँ पे मेंशन है इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट, चारों तरफ लगाया गया, लेकिन सर यहाँ पे ये चीज नहीं थी। ओके, तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। अब आप कहोगे सर जो मिट्टी बाहर निकाली, फिर जो प्लेटफॉर्म बना वो कैसे बनाया गया है? वो यार मिट्टी वहां से निकाल ली, वहां से निकाल के कहीं किसी ग्राउंड में साइड में बना दिया होगा प्लेटफॉर्म, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि यहां पे अगर ये चीज मेंशन होती कि मुझे इसके चारों तरफ ही बनाना है, तो उसको अलग तरीके से सॉल्व करते, लेकिन यहां पे मेंशन ही नहीं है। आपको लेंथ ब्रेड्थ भी गिवन है, तो सर जो प्लेटफॉर्म आप बना रहे हैं वो उस कुएं के कहीं थोड़ा सा आसपास बना लो, थोड़ा सा आगे पीछे दाएं बाएं, उसको बना दिया गया, राइट। हाँ, जो वॉल्यूम यहां से निकली उसी वॉल्यूम का प्लेटफॉर्म आप फॉर्म करने वाले हैं। मुझे यहां तक की कहानी बता दो, एग्जैक्टली क्लियर है या नहीं है? क्लियर है, वेरी गुड। तो पहला केस हमारे पास सिलेंडर है, परफेक्ट। दूसरा केस हमारे पास क्यूबॉइड है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म बनेगा वो क्यूबॉइडल शेप में बनेगा। कैसे पता लगा? लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, हाइट निकालनी है, तो क्यूबॉइडल शेप में बनेगा। डायमेंशंस जो गिवन है वो लिख दीजिए। डेप्थ मतलब बोले तो इसकी हाइट ऑफ सिलेंडर, दैट इज h इज इक्वल टू 20 मीटर। वेरी गुड, इसे h1 ले लो। विद डायमीटर 7 मीटर, लिखो भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डायमीटर, दैट इज इक्वल टू 7 मीटर। रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2 इज इक्वल टू 7/2 मीटर। ये तो कहानी हो गई हमारे पास सिलेंडर वाले केस में। क्यूबॉइड वाले में आते हैं। क्यूबॉइड में लेंथ आपको गिवन है 22 मीटर, ब्रेड्थ आपको गिवन है 14 मीटर, हाइट हमें निकालनी है, वहां पे हाइट एक थी, h1 ले लिया, इसे h ले लो, ये मुझे फाइंड करनी है। ये बात तो तय हो चुकी है पहले ही, जो वॉल्यूम इसकी दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम इसकी, क्योंकि जो मिट्टी वहां से निकलेगी उसी मिट्टी का मुझे क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म फॉर्म करना है। अब क्यूबॉइडल कैसे हुआ वो मैंने यहां से देख के पता लगाया, राइट। लेट अस पुट द वैल्यूज नाउ। वॉल्यूम ऑफ सॉइल टेकन आउट, ठीक है। जो मिट्टी आपने बाहर निकाली उसकी वॉल्यूम निकाल रहे हैं, या ये बोल दो उस सिलेंडर की वॉल्यूम। बात तो एक ही है ना, जिस शेप में आपने वो खोदा है उसी की तो वही तो मिट्टी बाहर निकलेगी हमारे पास। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख दो या वॉल्यूम ऑफ सॉइल टेकन आउट लिख दो, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ योर प्लेटफॉर्म। जो मिट्टी आपकी प्लेटफॉर्म को बनाने में लगेगी, दोनों की वैल्यू इक्वल है, दोनों की वॉल्यूम इक्वल है। सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो फॉर्मूला रहेगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर h मतलब h1 पुट कर दिया। यहां पर हमारे पास क्यूबॉइडल है L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय h, पुट ऑल द वैल्यूज, आंसर निकल जाएगा आपका। पाई इज, इसने कुछ बोला है क्या लेने के लिए? नहीं बोला है, तो पुट कर दो फिर 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r इज 7/2, सो 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 multiply by what is the value of h, height is 20, that is equal to what is the value of L, 22
मल्टीप्लाई बाय b इज 14 मल्टीप्लाई बाय h, ये तो मुझे निकालनी ही है। बताओ भाई, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम पुट कर दिया गया, राइट। दिस इज माई हाइट, इसको उठा के उधर ले जाओ। यहां पे जो कट हो रहा है पहले उसे कट कर दो, ये लो 7 से 7 कट हो गया, ये 2 से आपका ये हो गया 10 और ये 2 से आपका हो गया 11। कितना बचा वो लिख दो। इधर आपका आ गया 11 इंटू 7 इंटू 10, 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 10। मल्टीप्लाई कर सकता था, नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे पता है ये वाले भी डिवाइड में भी आने वाले हैं। 7 कट हो गया 7 से, 2 11, 2 से आपका 10, तो 11 इंटू 7 77 इंटू 10 770 आ जाता। नहीं किया मैंने, मुझे पता है ये इसके डिवाइड में आने वाला है। सो डिवाइड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय आपका 14, नीचे है, कट कर दो। 11 से कट हो गया सर, 11 से गया 2 पर, 2 से कट हो गया आपका 5, 7 से कट हो गया 7 2 जा 14, 5/2 का मतलब कितना हो गया 2.5। कितनी वैल्यू बची 5/2 मतलब 2.5। इट इज मीटर और सेंटीमीटर, मीटर, तो सर 2.5 मीटर, दिस इज द हाइट ऑफ माई प्लेटफॉर्म। बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट क्लियर है? श्योर है ना? अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, बस यही ध्यान रखना है कि इसमें क्या गिवन है और कहां उस मिट्टी को हमें फैलाना है। ओके, तो जो मैंने छोटी सी गलती कर दी थी वो गलती नहीं करनी है, और अगर हो जाती तो उसे पकड़ लो तभी के तभी कि हाँ ये गलती हो गई है और इसे हम लोग ठीक कर रहे हैं, इसे हम करेक्ट कर रहे हैं। डन? तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट? टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।